जय हिंद। आज हम डीएलएड कोर्स के बारे में बात करेंगे। यदि आप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक की तरह भविष्य और शिक्षण बनाने में रुचि रखते हैं तो डीएलएड कोर्स आपका सबसे अच्छा विकल्प है। इस वीडियो में हम निम्नलिखित विषयों के बारे में बात करेंगे, अर्थात डीएलएड या दलित पाठ्यक्रम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या पात्रता मानदंड क्या है, एडमिशन प्रोसेस या प्रवेश प्रक्रिया क्या है, टोटल फ़ी या कुल शुल्क कितनी है, एज लिमिट या आयु सीमा कितनी है और कैरियर प्रोस्पेक्ट्स या करियर संभावनाएं कितनी हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सोनू। हमारे चैनल बेसिक शिक्षा में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला विषय है कि डीएलएड क्या है। डीएलएड कोर्स प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पर केंद्रित 2 वर्षीय का डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। डीएलएड का पूर्ण रूप प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या इसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं। डीएलएड कक्षा 1 से 8 के लिए या 6 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक से शिक्षक छात्र को प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारत में कुछ राज्य सेमेस्टर पैटर्न का पालन करते हैं और कुछ राज्य एनुअल पैटर्न का पालन करते हैं। यदि सेमेस्टर पैटर्न का पालन करा जाता है तो 2 वर्ष को 4 सेमेस्टर में विभाजित किया जाता है, अर्थात परीक्षा 6 महीने के बाद आयोजित की जाती है। और यदि वार्षिक पैटर्न का पालन करा जाता है तो परीक्षा हर 12 महीने के बाद अगले 2 वर्ष के लिए आयोजित किया जाता है। एग्जाम्पल, राज्य बिहार वार्षिक पैटर्न का पालन करता है और उत्तर प्रदेश सेमेस्टर पैटर्न का पालन करता है। इसमें शिक्षण के तरीके शामिल है, अर्थात कक्षा प्रशिक्षण, व्यवहारिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप कार्यक्रम देकर 6 से 15 साल के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। हमारा अगला विषय है डीएलएड कोर्स की पात्रता मानदंड क्या है, या कहे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यदि आप 12वीं पास हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम से, आपने 12वीं आर्ट से की है या विज्ञान से या कॉमर्स से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप योग्य हैं। अगर आप इसे ग्रेजुएशन के ठीक बाद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ भी क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन या स्नातक में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट, कॉमर्स या जो भी हो। लेकिन बीटेक छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। कुछ राज्य में छात्र 12वीं के बाद एलिजिबल हो जाते हैं और ज़्यादातर राज्य में छात्र ग्रेजुएशन या स्नातक के बाद एलिजिबल होते हैं। अगर आप अपीयरिंग छात्र हैं, मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप यह कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप किसी अन्य राज्य के विश्वविद्यालय से डीएलएड करना चाहते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला विषय है कि डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया या एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन डीएलएड में 2 तरीके से हो सकती है। पहला मेरिट के आधार पर और दूसरा एंट्रेंस के आधार पर। मेरिट मीन्स एडमिशन मेरिट लिस्ट के माध्यम से लिया जाता है, जो कि 10वीं और 12वीं के अंकों के योग से बनता है। और एंट्रेंस मीन्स आपको उस विशेष विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देनी होगी जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यह एक राज्य से दूसरे राज्य या एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय भिन्न हो सकता है या समान भी हो सकता है। यह निर्भर करता है कि आप किस राज्य और किस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगला विषय है कि डीएलएड कोर्स की कुल फीस कितनी है। डीएलएड कोर्स की न्यूनतम शुल्क 5,000 है और अधिकतम शुल्क 2 लाख तक जा सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस राज्य और किस विश्वविद्यालय का चयन किया है। अगला विषय है कि डीएलएड की आयु सीमा या एज लिमिट क्या है। डीएलएड कोर्स को करने के लिए न्यूनतम आयु 17 से 18 वर्ष और अधिकतम आयु 34 से 35 वर्ष होनी चाहिए। यह उस राज्य पर निर्भर करता है जहां आप प्रवेश या एडमिशन लेना चाहते हैं। हमारा अंतिम विषय है कि डीएलएड कोर्स करने के बाद करियर की क्या संभावनाएं हैं। डीएलएड कोर्स करने के बाद आप डीएड कर सकते हैं या आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, सरकारी स्कूल में टेट या सीटेट परीक्षा क्वालिफाई करके। सरकारी नौकरी के अलावा आप शिक्षक बन सकते हैं प्राइवेट स्कूल या कोचिंग सेंटर में। आप प्राइवेट ट्यूशन ले सकते हैं। आप ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हैं। आज के आधुनिक युग में यह सबसे अधिक डिमांडेबल जॉब है। इसके अलावा आप कंटेंट राइटर, लाइब्रेरियन, रिकॉर्ड कीपर, एजुकेशन काउंसलर इत्यादि बन सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।
जय हिंद।